आपने तो वो चीजें भी यार जो कहा जा रहा है क्या मैं वो कर रहा हूँ, क्या वैसा ही कर रहा हूँ जैसा कहा जा रहा है। और मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगा जो जो अननेचुरल हो या जो प्रैक्टिकल नहीं हो। हर वही बात कही जाएगी जो प्रैक्टिकल है, जो हमने किया। और मैं एक्सपीरियंस, दूसरी बात कुछ लोगों से एक्सपीरियंस मिलता रहता है, ठीक नहीं? तो मैं समझता हूँ जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, अगर वही थॉट प्रोसेस आपका बन जाए। कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, जल्दी ग्रो कर जाते हैं। सिचुएशन सबके लिए सेम है, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है, लोग सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं उनके लिए अलग लोग रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बंदा काम को कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, उसका थॉट प्रोसेस मैटर करता है। थोड़ी सी मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। मतलब ट्यूशन कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके लिए डेली लग गया, उसका रेट लग गया, सब कुछ सेम है दोस्तों। कोई इलाके की बात नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं जो दिल्ली में रहते हैं वो लोग डायमंड जा सकते हैं, जो वहां पे बड़ी भीड़ है, लोग बहुत ज्यादा है, जहाँ जो पठानकोट एरिया में रहते हैं। मतलब बात को समझना, सब लोगों के लिए सेम है, लेकिन मैं देखता हूँ कि उनका थॉट प्रोसेस वो बड़ा अलग होता है। एक बंदा बिजनेस में है, उसका थॉट प्रोसेस लग गया, उसको कोई सफलता नहीं मिल रही, चल ही आ रहा काम, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। लेकिन मैं चाहता हूं आप लोगों ने स्टार्ट किया दोस्तों बिजनेस को, आप लोग अपनी सफलता को डिले मत करिए। आपको उस पॉइंट पे आना ही पड़ेगा जहां पे कामयाबी की शुरुआत होती है, जहां पे जो एब्सोल्यूट चाहिए कामयाबी के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 2 4 6 महीने उस पॉइंट पे, जैसे मैं कई बार कहता हूँ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी, ठीक है कर रहे हैं बहुत बढ़िया, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, पर एक पॉइंट पे आपको आना ही पड़ेगा। अगर वो कंटिन्यू चलता रहेगा, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे हमें सफलता के लिए। फिर कभी नेगेटिव हो गई, कभी पॉजिटिव हो गई, कभी नेगेटिव हो गई, कभी पॉजिटिव हो गई, वो समय पता नहीं कितना टाइम चलता रहेगा। लेकिन आपको आखिर आके उस पॉइंट पे यार मैंने कामयाब होना, भी बहुत हो गया, फिर जैसे होता भी बहुत हो गया यार, बस अभी काम खत्म करना है। बड़ा समय निकल गया जिंदगी भी, जो जिंदगी में जीना चाहता हूँ उसके लिए, जहाँ मतलब कब तक डिले करते रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा दोस्तों मैं चाहता हूँ बस उस पॉइंट पे हम लोग आए। साल 2 सालों में, जैसे भी जगदीप जी बात करें, क्रूज की बात नहीं है दोस्तों। क्रूज तो पीस ऑफ केक है, क्रूज तो होना ही है, क्रूज की बात नहीं है। हम तो एक ऐसा माइंडसेट बनाए, सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाए। क्रूज की बात नहीं, क्रूज के लिए फाइट करके हम ट्रिप पे चले आए, क्रूज की बात नहीं है। हम तो एक ऐसा माइंडसेट बनाए, ऐसा एक पॉजिटिव माइंडसेट, ऐसा एक ग्रोथ माइंडसेट। वो चीज एक मतलब गल ही कोई नहीं हमारे लगे यार, गल ही कोई नहीं। सफलता लेना आसान है, हम तो वो फाइटर बने, जो मैं बात कहना चाहता हूँ। ऐसा थोड़ी है भी आपने सक्सेस की जर्नी, कल को आप आज कोई एक माइलस्टोन अचीव करते हो, नेक्स्ट माइलस्टोन के लिए फिर आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आगे आगे वो कामयाबी आपको आसान लगती जाए। फिर कोई भी चीज भी बड़ी आपकी हैबिट ही ऐसी बन जाए, आप ऐसा ही बन जाओ कि कोई गलती नहीं है कामयाबी लेना, फिर मेरे लिए पीस ऑफ केक है। वो माइंडसेट दोस्तों मैं जो बात कहना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको पहाड़ लग रहा है, वो सारा कुछ अंतर से ही है, बाहर कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग कई बाहर पे वर्क करते रहते हैं, एनवायरमेंट, माहौल, सारा कुछ नहीं है दोस्तों। आज से जब हमने स्टार्ट किया था 22 23 24 साल पहले, तब भी सेम क्वेश्चन थे, आज भी सेम है, कुछ नहीं बदला। मुझे तो कुछ नहीं नजर आता, मैं आपको बेटर बता सकता हूँ। वही प्रोडक्ट महंगे है जी, वो जिन्होंने करना था कर लिया जी, जो आने थे आगे जी, वो पता नहीं कौन से क्वेश्चन, हमें तो आज तक नहीं सुने वो क्वेश्चन तब भी थे, आज भी है, 20 साल के बाद भी रहने हैं। वो बाहर का एनवायरमेंट नहीं आप बदल सकते दोस्तों। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनो दोस्तों, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, जैसे अगर आपको ना कोई बहुत बढ़िया जूता दिया जाए ना, नाइकी का जूता, कोई 10,000 का 20,000 का जूता दिया जाए आपको पहनने के लिए, और उसमें कंकर डाल दिया जाए, उसमें छोटे छोटे कंकर डाल दिए जाए, तो रोड बहुत स्मूथ है, रोड हाईवे बना हुआ है, बिल्कुल मखमली रोड है। क्या आप उस रोड पे भाग पाएंगे बताइए मुझे, अगर जूते में कंकर हो? जूता चाहे जितना मर्जी बढ़िया है, आप अनकंफर्टेबल रहेंगे। छोटा सा कितने कभी कोई चीज खा लेते हैं, कहीं दाढ़ में कुछ फंस जाता है तो बंदा अनकंफर्टेबल रहता है। थोड़ी देर पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, अमरूद खा लिया मुझे इतनी टेंशन रही, मतलब वो दाना सा फंस गया, मैं सारा दिन ही डिस्टर्ब रहा, सोचो छोटे से दाने के लिए। फिर मतलब यार इतनी बाहर निकले दाना, मैं 2 बार ब्रश किया, कभी टूथ पिक ना कुछ करा, तो मैंने बड़ी बेचैनी जी रही। मतलब कहने के बाद भी मुंह में छोटा सा, तो जैसे ही मैं जो बात कहना चाहता हूँ, अगर जूते में कंकर डाल दिया जाए तो आप रोड जितना मर्जी स्मूथ हो। अगर मैं आपको 200 रुपए का जूता दे दूं, साफ सुथरा जूता है, बाहर रोड चाहे पथरीला भी क्यों नहीं है, आप उस पर भागेंगे नहीं भागेंगे बताओ मुझे? उस पर ही भाग पाएंगे। जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जहां पे सारा काम ये दिमाग का दोस्तों, हर एक बंदा डिजर्व करता है डायमेंशन, हर बंदा सक्सेसफुल हो सकता है, कोई इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ सिस्टम हमें रोकता है, कहीं ना कहीं हमारा ही एटीट्यूड हमें रोकता है, कहीं ना कहीं हमें लगता है नहीं यार मैं कामयाब हो पाऊंगा, नहीं मेरे पास निकाल नहीं। कहीं ना कहीं हम लोग अपने जो अपना उरा बना लेते हैं,
वही चीज हमें रोकता है दोस्तों। अगर आपने अपने ऊपर दोस्तों वर्क कर लिया, कोई दुनिया की ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सारे लोग आप डिजर्व करते हो, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है कि फलाना बंदा कामयाब हो सकता है, फलाना काम मैं नहीं हो सकता कामयाब। वही बिलीफ सिस्टम आपको सक्सेसफुल करेगा। बलजीत सिंह डैमेज जा सकता है, फलाना डैमेज जा सकता है, आप बोलो पता नहीं यार बाकी को, पर मैं डैमेज जाऊंगा, मुझे बाकी को नहीं पता। वो बिलीफ सिस्टम दोस्तों जिस दिन बन गया ना, उस दिन चमत्कार होगा, ये बात समझ लो। जिस दिन वो बिलीफ सिस्टम आपका बन गया, और मुझे पता है जितने लोग जहां बैठे हैं, रोज आपकी मीटिंग होती है, रोज मीटिंग होती है दोस्तों, रोज हैमरिंग होती है, कैसे रिजल्ट नहीं आएंगे, पर रोज बदलता कौन है, मुद्दा इस बात का है। अगर हमने महीने के पहले मीटिंग एंड की, आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं, कोई हमारे एटीट्यूड में चेंज नहीं आया, कोई हमारी कम्युनिकेशन बातचीत में कोई चेंज नहीं आया, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं बताओ। रोज थोड़ा थोड़ा बदलते ही जाएंगे, 6 महीने के बाद तो आप बदल गए। आपको मतलब आपको खुद ही लगे यार मेरा एटीट्यूड बदल गया, मैं इतना हिम्मती बन गया। आपके नियर डियर बोले आपके यार तू तो बदल गया हो। मतलब वो चीज, कई लोग जहां से स्टार्ट करते हैं वही खड़े रहते हैं। रोज मीटिंग का पर्पज ऐसा थोड़ी भी, चल ठीक है बैगे यार लाइफ चलो ठीक है, उससे थोड़ी दोस्तों सक्सेस मिलेगी। मुद्दा डैमेजशिप का नहीं है, इस बात को समझना दोस्तों। मुद्दा डैमेजशिप का नहीं है, मुद्दा है वो प्रिंसिपल फॉलो करने का, मुद्दा वो माइंडसेट फॉलो करने का। ये तो एमपी तो कोई जरिया आ गया, एमपी तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, वहां पे वो कंप्लीट जिंदगी हमें मिल सकती है। कुदरती भगवान ने जो बेस बनाई ऐसा दिया, या दो दोस्तों ने भी हमें जहाँ पे ठीक है, कई बार बंदा एक जगह फाइट करता है किसी सफलता के लिए, कई चीजें सेक्रीफाई करनी पड़ती है, कई जगह सेक्रीफाई करनी पड़ती है। पैसे के पीछे बंदा अगर भागेगा, कहीं ना कहीं फैमिली सेक्रीफाई करती है, कहीं ना कहीं टाइम नहीं रहता बंदे के पास। पर जी बिजनेस ऐसा डिजाइन किया तो कुदरती भगवान ने ऐसा बिजनेस दे दिया हमें, जहां पे हम पैसे के लिए फाइट करेंगे, समय भी खरीद लेंगे हम लोग, सिक्योरिटी भी आ जाएगी हमारे पास, परिवार का लाइफ भी बढ़िया हो जाएगी, दुनिया भी घूमेंगे, बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। ये तो कुदरती बात होगी, ये तो नेचुरल हमें मिल गया ऐसी चीज। लेकिन जो सफलता के लिए माइंडसेट चाहिए, वो तो दोस्तों वो तो करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं कल भी चलो दलजीत जी आए थे मेरे पास बैठे थे, जहाँ कुछ और लोग जयदेव जी जैसे केवरी आते हैं, जहाँ बाकी टीमें भी आती हैं। मैं समझ जाता हूँ यार एक एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर में इनमें क्या फर्क है, क्यों ये लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। वो माइंडसेट जिनका स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव बोलते हैं, बाजी नेरियां ले आदमी चक्कर फटिया पर देखो से बंदा की है, कभी नेगेटिव डिस्कशन ही नहीं है। क्योंकि हर एक चीज आपके ना मुंह से तब निकलती जब आपके दिमाग में वो चीज होती है। इसीलिए हमेशा एक बात कही जाती है दोस्तों, हमेशा एक बात, बहुत बार जी बातें हुई है। मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड, सॉरी मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पे लिख के बताता हूँ। खानी जी बोर्ड नजर आ रहा है क्लियर? हाँ थोड़ा सा कम्युनिकेट करता है, हाँ ठीक है बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज इसीलिए दोस्तों कही जाती है हमेशा ही, आपके अपने वॉच, मैं कई बार पहले भी बातें कर चुका हूं, पर असली प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ही है दोस्तों, वो नहीं बदलेंगे। जहां पे जितनी जो बात आती है ना वॉच का थॉट, आपके आपके विचार आपके कैसे हैं, आपके विचार जो है वो बात को समझे दोस्तों। जो जैसे विचार, जैसे मैंने कहा कोई चक्र नेरियां, उन नेरियां मुंह तो तान तब निकलेंगी जब दिमाग में नेरियां आएंगी। अगर दिमाग में कंफ्यूजन है, मुंह से वही निकलेगा। कई बार भाई चलो कर रहे हैं कोशिश, ब्रेन दे विच कहीं ना कहीं ढीलापन है। कहा जाता है अपने वॉच को देखो, अपने थॉट को देखो, आपके विचार कैसे हैं। विचार आपके शब्द बनते हैं, वर्ड। जो आप सोचेंगे वही बोलेंगे, इस बात को समझना। जैसे आप उसके बाद जैसे आप शब्द बोलेंगे वैसे आप एक्ट करेंगे, एक्शन करेंगे, एक्ट करेंगे। जैसे ब्रेन में मेरे पास की गाल नहीं, आप वैसा ही एक्ट करेंगे, दिमाग में वही चल रहा है। अगर जैसा आप एक्ट करेंगे वैसे आपकी हैबिट बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। बात को दोस्तों समझना। मैं कहता हूँ भी आप सारे डायमंड, कोई बात ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए डायमंड जाने के लिए, कुछ नहीं चाहिए। जस्ट एक बिलीफ सिस्टम, मांगर साहब जैसे कहते हैं, अगर आपके अंदर आ गया मैं डायमंड जा सकता हूँ, कौन रोक सकता बताइए मुझे। डायमंड, जो डायमंड जाते हैं वो कोई अलग प्लान दिखाते हैं, वही मार्केट का फंडा समझाते हैं। जो डायमंड जाते हैं वो अलग डेमो करते हैं, बताइए मुझे। उनके लिए कोई अलग पेस्ट है, अलग तैयार है, बताइए मुझे। क्वेश्चन उनको नहीं मिलते क्या उनको सारे लोग पॉजिटिव मिलते हैं? मुद्दा उस बात का नहीं दोस्तों, हमने फाइटर बनना है, जो मैं बात करने जाता हूँ। आपको कौन रोक सकता है डायमंड जाने के लिए, बताइए मुझे। कोई नहीं रोक सकता। आपने अगर डिसाइड कर लिया, मैं देखता कौन रोकता है। हाँ मेरे को रोक सका आज तक, वो तो आपका डिसीजन कितना पक्का है। जहां पे ये जो हैबिट मैंने बात बोली है, इस दोस्तों इसी को समझना है। जैसे आपके थॉट होंगे वैसे शब्द, वैसे आप एक्ट करेंगे, एक्शन वैसे करेंगे, वैसे आपकी हैबिट बन जाएगी। जो काम आप बार बार करेंगे उसकी हैबिट बन जाएगी। जैसी दोस्तों आपकी हैबिट बनेगी वैसे ही आपके रिजल्ट आएंगे, वैसे ही आपको रिजल्ट आएंगे। जैसे रिजल्ट आएंगे वैसे ही आपकी डेस्टिनी बनेगी। डेस्टिनी आपकी भी ये डेस्टिनी, एंड रिजल्ट डेस्टिनी। दोस्तों बुक्स क्या कहती हैं, सब जगह क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से बातें सुनो दोस्तों, अपने काम थोड़े आगे पीछे छोड़ के।
ध्यान आगे पीछे छोड़ दो, फोन पे स्क्रॉल मत करा करो भी कौन आया कौन नहीं आया, छोड़ दो। डायमंड आपने जाना, इस बात को समझ लो। जहां पे आगे आगे डेस्टिनी, बहुत सारे लोग जो डेस्टिनी बदलना चाहते हैं दोस्तों, डेस्टिनी बदलना चाहते हैं, इसकी रूट कॉज जड़े क्या है? जैसे मैं पहले से बात शुरुआत इसी से किया मैंने। मैं आपको प्लान दिखाना थोड़ी सिखाऊंगा, प्लान थोड़ी सिखाऊंगा। कौन नहीं प्लान करता बताइए मुझे? कौन नहीं? मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फ्यूचर सिक्योरिटी, वर्ल्ड ट्रिप्स मिलते हैं, किसको नहीं पता? लेकिन एक गल कहनी वह एक लेक्चर देता, मैंने नहीं पता उन बातों में, मैंने कभी उन बातों पे कभी मैंने असर ही नहीं किया, जब उन बातों के बीच में कभी गया ही नहीं। मनी फ्रीडम मिलती है, एक शब्द बोलता मनी फ्रीडम मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलती है, मैंने उन चीजों को विजुअलाइज नहीं किया। मैंने मनी फ्रीडम को विजुअलाइज नहीं किया। यार मेरे पास कल को पैसा मर्जी का होगा, मेरी लाइफ कैसी होगी, क्या क्या चीजें मैं बदलूंगा अपने घर में, रोज रोज मैं क्या बदलना चाहता हूँ। जैसे गाड़ी में बैठता हूँ, क्या गाड़ी बदलना चाहता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, कपड़े बदलना चाहता हूँ, घर जिसमें रहता हूँ उसको बदलना चाहता हूँ। मतलब रोज आपको मतलब क्या बदलना चाहता हूँ मैं, वो मनी फ्रीडम का भी शब्द बोल दिया, मनी फ्रीडम मिलती है, ये टाइम फ्रीडम मिलती है। दोस्तों इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, उन चीजों के बीच रहना, उनको मैं हमेशा कहता हूँ प्लान को अपने ऊपर फिट करना, रिजल्ट देखना। दोस्तों कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कोई इंग्लिश भी, मैं कोई बड़ा स्पीच पैटर्न मेरा बहुत बढ़िया हो, हमें तो अभी भी प्रोनाउंसिएशन दोस्तों मेरी गलत होती है। अभी भी सुबह भी, कल की बात है, पता नहीं मैं कल कर रहा बालकोनी दिया, खुशी कहती पापा बालकोनी, पता नहीं बालकोनी क्या होती है, बालकोनी वो वहां भी प्रोनाउंसिएशन गलत दिया, खुशी बोल रही थी। मैं आपको तो बालकोनी में देख के देखो चंद्रमा आया, वो पता नहीं कहती पापा बालकोनी नहीं, मतलब समझ गए आप सारे। तो फिर कौन सी बात है दोस्तों? पर गल तो मेनू पता ना, मनी फ्रीडम मैं बोलता भी मनी फ्रीडम पैसा खुला, खुले पैसे का मतलब की है, मैनू वो मतलब पता हो बस। फिर खुला पैसा गल होगी, पर खुले पैसे का मतलब तो पता हो भी यार मन मर्जी का पैसा जब मेरे पास हो। टाइम फ्रीडम समय की जाती, समय की फ्रीडम का मतलब आप आजाद हो, मतलब बातों को दोस्तों समझना है। इसलिए जो मैं बात कहना चाहता हूँ, हम डेस्टिनी बदलना चाहते हैं, रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है इसकी? जड़ है इसके थॉट। इसीलिए मैं इसी चीज के ऊपर जोर दे रहा हूँ। आप सब डायमंड हो सकते हो, हर एक बंदा सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन जब तक वो चीज आपके ब्रेन में नहीं आएगी, मैंने कामयाब होना यार, मैंने सक्सेसफुल होना, मैंने फिर लेकिन अगर मैं ही हिम्मत नहीं करूंगा, आलसी बना रहूंगा, मैं ही नेगेटिव सोचूंगा, बाहर की एनवायरमेंट को बदलने में लगा रहूंगा, कैसे हो सकता बताइए मुझे? बहुत सारे लोग वही चीज, बहुत बार जिस वीडियो में बात भी सुनी है कि अगर कोई शिप समुद्र में चलता है, कोई जहाज है, समुद्री जहाज है, तो बाहर कितना पानी है, समुद्र में कितना पानी है, शिप से अरबों खरबों टन ज्यादा पानी है शिप जितना है, पर वो अरबों तरबों नेगेटिविटी जो समुद्र की उस शिप को कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं बिगाड़ पाती उस शिप का। पर अगर शिप में छेद हो जाए, बताओ मुझे, फिर गड़बड़ होगी नहीं होगी? वैसे दोस्तों नेगेटिविटी बाहर का असर तब करेगी जब आप नेगेटिव हो। कि भाई मुझे लोग नेगेटिव कर देते हैं, कि लोग बोलते हैं, मैं भाई उससे प्लान दिखाने को उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे हो गया, हम सुनते हैं, हम वो बुलेट प्रूफ नहीं बनते दोस्तों। अगर हम लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं, जंग के मैदान में जा रहे हैं, तो मैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मैंने पहनी, मैं पॉजिटिविटी लेके नहीं गया मैं, तो असर तो हर बात का होगा आपके ऊपर, हर बात का असर होगा। अगर हर बात का हर टाइम पे असर हो रहा है, कब तक सर्वाइव करेंगे बताओ मुझे? कब हर बार जख्मी होके आ रहे हो आप, शायद मेरी बात समझ रहे हो, तो हर बार ही असर हो रहा है, तो कब तक सर्वाइव करेंगे? एक प्लान दिखा लेंगे, दूसरी दिखा लेंगे, तीसरी दिखा लेंगे, आगे डेड होंगे नहीं होंगे? अपने भी डेड होंगे। 5, 6, 10 प्लानों के बाद तो वैसे ही कई लोगों को 10, 15 तक ही मतलब रख लेते हैं, कई लोग 20 तक ही मतलब रख लेते हैं, लेकिन अगर साथ में मलम पट्टी नहीं लगा रहे, बुलेट प्रूफ नहीं बन रहे हैं, आपको अपने ऊपर वर्क नहीं आप कर रहे, कैसे हो सकता है दोस्तों? इसलिए मैं चाहता हूँ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से दोस्तों काम करना है। ये तो भगवान की दया से ऑनलाइन रोज मीटिंग होनी स्टार्ट हो गई। सोचो आप लोग, रोज हैमरिंग हो रही है, मैं अगर ऐसी बात करना चाहूँ भी मैं आऊँ फिजिकल, शायद इतना कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा, मैं 50 बार सोचूंगा छाड़ यार कोई नहीं चलन रहा काम, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन वही चीज अभी तो कम्युनिकेशन, सोचो भी यही बातें मैंने आके बोल दी थी, आपने इकट्ठे होना था, वही बातें घर बैठे सुन रही हो। ये तो भगवान की एक ब्लेसिंग की बात होगी, आपके लिए कितना गोल्डन चांस हो गया। मेवा सिंह जी को मैंने बीच में देखा था वहां पटियाला में, अगर मुझे बुलाएं कि मेवा सिंह जी हाँ आगे सामने, फिर पटियाला में आप आओ, ये तो मुझे बेचारे कितने सालों से टाइम मांग रहे हैं पटियाला का, फिर कितने सालों से बोल रहे हैं, मेरे ख्याल शायद मुझे पटियाला के 15 साल हो गया, मुझे पटियाला के शुरुआत में हमने बिजनेस पटियाला में किया था। सोचो अगर जी जिस सिस्टम ना आता तो शायद जी हम मिल ही ना पाते। मैं पटियाला जाऊंगा तभी है ना, जाकर भी सेमिनार में मिल लिए, लेकिन ऐसी टीचिंग वहां पे जाके जो देनी है, तो सोचो ये ब्लेसिंग नहीं है आपके लिए? कितना गोल्डन चांस हो गया बताओ मुझे। लेकिन वो सारा कुछ तभी होगा, मैं वही बात कर रहा हूँ, आप रिसीविंग मोड में हो, अगर आप बीज हो तभी आपके ऊपर ये सारी बातों का असर होगा। अगर मैं ही कहा आया, अगर मैं ही नेगेटिव थॉट है मेरे अंदर, क्या होगा? मैं कल भी बात दोस्तों कर, कल भी माली था वहां पे, कल या परसों हमारे वहां पे ना गुट्टा लगाया तैयारियों में, बाहर कॉलोनी वालों ने, जो विक्टोरिया में आप आते हो कभी घर में,
तो घाह कड्डन डे बच्चों, घाह कड्डन डे। मैं उस माली को बोला थोड़े दिन तो पहले आपने गुड्डी की थी, तो कहता घाह दोबारा आ गया, कि जी अगर मैं नहीं करूंगा तो वो गुट्टे को कवर कर लेगा। फिर इसमें खाद डाली है हमने, देसी खाद डालनी है हमने। सोचो देसी खाद डालन तो पहले घाह कटना, ताकि जरा खाद का असर है वो सिर्फ मतलब बूटों के ऊपर। दोस्तों अगर नेगेटिव थॉट नहीं निकालेंगे हम माइंड से, कैसे सब कुछ सक्सेसफुल होगे। इसीलिए वो सारा कुछ आपको पता है, किसी को चक्कर नहीं होते। कभी भी नेगेटिव थॉट आता है उसको रोकना। जैसे मैंने बात कह दी आपको, ये सारा कुछ आपके शब्द वही है। तो मुझे केवल लगता है भी यार, कई लोगों का टेम्परेचर बीच में चाले, वो बहुत कुछ मिस कर देते हैं लाइफ में दोस्तों। अगर हम लोग बीच में चाले रहते, नई डिसीजन लेते, क्या ये दुनिया देख पाते हम लोग दोस्तों? आज जो लग्जरी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, फाइनेंशियली कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है भी लोग सर्वाइव नहीं करेंगे, मुद्दा सर्वाइवल का नहीं है दोस्तों, मुद्दा तो जिंदगी जीने का है। टाइम पास तो हो ही है ना दोस्तों, उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। मुद्दा तो ड्रीम लाइफ का है, मुद्दा तो जिंदगी जीने का है। जो चीजें भगवान ने बनाई उनको भोगूं। अगर बढ़िया चीजें बनाई है, किसके लिए बनाई है? इंसान के लिए तो बनाई है। जिन लोगों ने सोचा उन लोगों ने एंजॉय किया। अभी कुछ प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्रूज पे जाके हैं, कितना अच्छा फील हुआ उनको। जैसे रवि यार, कंचन है, मनोज पठानी, अंजना दीदी और बाकी लोग जाके आए क्रूज पे, कितना अच्छा फील हुआ। तो कितना कुछ लोग मिस कर देते हैं, उनको पता नहीं ऐसी भी जिंदगी बड़ी हुई है। वो जो पाला है, जो वो पाला है, सोचो आपके अंदर भगवान नहीं बैठा? बताइए मुझे, हमारे अंदर भगवान नहीं है? हर बंदे के अंदर आत्मा है, वो भगवान ही तो है, हमको तो उसी का अंश है। तो उसको एंजॉय नहीं कराना? ऐसे हम भगवान के घर में मंदिर बनाते हैं, साफ सुथरी जगह रखते हैं। हमें साफ सुथरी जगह चाहिए, मतलब हमारे अंदर भगवान नहीं है? मतलब सोचने वाली गल है दोस्तों, क्या हमें नहीं अच्छा चाहिए सब कुछ? मतलब कई बार कल वो आत्मा कवे ने चंगा यार किहदे कोल गया सीगा, मैं मैनू रब नूं भी कवे चंगा, मैनू वो किहदे कोल भेजता, ना बंदे ने चाਹੀਦਾ खुआया ना पियाया, दस मैनू मैं नहीं जाना दोबारा ਉਹਦੇ ਕੋਲ। गल समझ नहीं मेरी भी? कल शरीर भी तुहाडी आत्मा भी कवे ना भरा दस बंदा आलसी जिहा पता देता मैनू तू, भी जिन्हें प्यो दे पुत ने कीता कुछ रोटियां खाण दे इलावा घर ही सुता रहा। रब भी कवे चल कोई नहीं, फिर कल तुहाडी आत्मा भी क्या बात है, मजा आ गया यार, मजा आ गया, पाया चाहिदा, खुआया चाहिदा, दुनिया घुमाती। ये बॉडी मैनू बहुत वधिया दित्ती रब्बा तू। गल समझ नहीं? बॉडी के अंदर आत्मा है, बॉडी के बाहर झोला ही है ना। जिवें आप जो सत्संग में सुनते, मैं सत्संग नहीं करना चाहता, जस्ट वैसे मैं बात कर रहा हूँ, यानी भी कल तुहाडी आत्मा भी क्या बात है, हमारे अंदर नहीं इंसान भगवान बैठा। बताइए हम लोग जो मैं दोस्तों बात कहना चाहता हूँ, सारे लोग डायमंड है। बोलो आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, मैं डायमंड हूँ। मतलब विश्वास करके दोस्तों, ऐसे नहीं भी मैं डायमंड, भी तुहानू अखां बंद करके आई एम ए डायमंड यार, मैं डायमंड, मैं अपने जैसे 6 लोग निकाल लूंगा। मुझे मैं नहीं जिंदगी बदलनी है, मैंने एवरेज लाइफ नहीं जीनी, मैंने ऐसे नहीं जिंदगी जानने देनी दोस्तों। मतलब आप भी सोचेंगे, कौन सोचेगा? और कई बार ये बात कही जाती है कि आप किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, मैं नहीं कामयाब होता, किसको फर्क पड़ना था? बताइए मुझे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना था। अगर मैं दुनिया नहीं घूमने जाता नहीं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, मुझे फर्क पड़ना था। मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना दोस्तों, इस बात को समझ लो। आपको फर्क पड़ेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके बच्चे एवरेज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्कूटर में सारी जिंदगी घूम रहे हो, मोटरसाइकिल ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, एसी नहीं है घरों में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क पड़ेगा दोस्तों, इस चीज को समझ लो दोस्तों। आपका बुढ़ापा कैसा होगा वो आपको फर्क पड़ेगा, जब आपके पास वो फाइनेंशियली। मैं अभी भी कलोनी में मैं बैठे चाय पी रहा था, ड्राइंग रूम में, सामने 2 बुजुर्ग आ रहे थे, उनकी उम्र अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 के बीच होगी। तो मैं बैठे सोच रहा था, मैं कई लोग 70-80 के बीच में उनकी जिंदगी कैसी होगी? कई लोग 70-80 में जब होंगे, वही गल भी रगड़े खा रहे होंगे, जहाँ उनका लाइफस्टाइल बढ़िया होगा। वो अच्छे रिच फैमिली से थे, वो मतलब अच्छी फैमिली, वो भी घूम रहे हैं अभी, बढ़िया ट्रैक सूट डाले हुए उन्होंने, बड़े हाई क्वालिटी के। तो मैं वैसे देख रहा था बीच में से, दिमाग में विचार आते हैं कि आपकी उम्र जब 50 से 60 होगी तब कैसी होगी, 60 से 70 होगी तब कैसी होगी, 70 से 80 होगी तब किस जिंदगी में आप होंगे? तब भी आपको स्कूटरी लेके निकलना पड़ रहा है, एंड का नजर नहीं आ रही, तब आपके पास ड्राइवर नहीं है, 60-70 साल की उम्र में गाड़ी बड़ी नहीं है, नौकर चाकर घर में नहीं है, तो फायदा क्या? बताइए मुझे। अगर कल को आप बुजुर्ग होते हो, आपके बच्चे आपके पास नहीं है, मान लीजिए बच्चे कहीं फॉरेन कंट्री में, आपके पास सर्वेंट नहीं है आपकी सेवा के लिए, फायदा क्या उस बात का? बताइए मुझे। मतलब थोड़ा सा थिंक बिग। मैं सोचता हूँ इस बात को भी, आप 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में भगवान हमें 1.5 साल की जिंदगी, 2 साल की जिंदगी दे, लेकिन पीरियड की बात मैं कर रहा हूँ, 80 से 90 जब होंगे तब आपकी लाइफ कैसी होगी? तब आप सोचेंगे चल यार रगड़े चलन डे, न्याणे भी लागे नहीं आगे, ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों? थोड़ा सा जस्ट 2-3-4 साल संभालिए दोस्तों लाइफ के। नेगेटिव सोचने की बात नहीं भी आलस करता, मैं नहीं आज प्लान दिखा जाना, टीवी का रिमोट फड़ लिया, एवं फोन ते लगे रहे, उधरों एक पासों फोन फड़िया ते लैंड तक फेसबुक ही देखी आ रहा। छड़ नहीं गल्लां दोस्तों, ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग सीरियस है दोस्तों, जो वाकई डायमंड जाना चाहते हैं। और मुझे पता आप लोग अगर इस मीटिंग में बैठे हो सुबह के टाइम, आप डायमंड जाना चाहते हो तभी बैठे हो। इसमें तो कई बार सोचता हूँ रात को 11 बजे मीटिंग करूँ या 12 में मीटिंग करूँ, देखता कौन मीटिंग में आते हैं, कौन सीरियस लोग हैं, मैं देखूं भी। मैं कई बार सोचता हूँ रात को देखता भी यार भाजी नींद साड़ी खराब कर दी, आपको लगे रात को मीटिंग है, नींद ही ना आए तो दोस्तों, फिर बेनस होगा,
फिर बिजनेस होता। दोस्तों हम तो दिल्ली में सेमिनार के लिए जाते थे, हमें तो इतना चाह था, चाह कामयाबी का चाह, कामयाबी का चाह। दोस्तों भगवान तभी आपको ब्लेस्ड करेगा, तभी आपको ब्लेस्ड करेगा। कई बार कहते जा तू रोई है ना यार, तू कामयाबी कामयाब हो ना, तू की गिला पीन पाया यार, काम कर चज नाल। आप हम जिंदगी में भी ऐसे शब्द यूज करते हैं। इसीलिए दोस्तों आपका ही माइंडसेट है, आपको ज्यादा पता, आप अपने ब्रेन में बैठे हो, मेरे थॉट में चलता क्या है। कहीं ना कहीं मैं डिले कर देता हूँ, कुछ चीजें पोस्टपोन करता हूँ, चल कर लागे कोई नहीं, आज छड्ड कल सही, वो चल की करना, नहीं पैसे आएंगे तां केड़ी गल है। तुहाडी ब्रेन च चलदियां गल्लां बातां, वो जो नेगेटिव बंदा आपके अंदर बैठा ना, उसको बाहर निकालना दोस्तों। इसीलिए मैंने जो कुदरती मेरे मुंह से ये बात निकली, मैंने सोचा नहीं था मैं भी ऐसे बोलूंगा भी हम लोगों के थॉट है ये सारा कुछ, जाहिर से गेम स्टार्ट होगी दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ अपने माइंड को बदलना, ये विचार बदलने, अपने विचार बदलने हैं। अगर आप अपनी डेस्टिनी बदलना चाहते हो, ये विचार बदलने, जड़ें बदलनी है। पेड़ मतलब अगर संतरे चाहिए हमें, तो हमने आम का पेड़ लगाया होगा, तो आम के पेड़ में संतरे चाहे जितने मर्जी बांधते रहे, आगे संतरे नहीं होंगे दोस्तों। वो पेड़ जड़ें बदलनी पड़ेगी। इसीलिए रूट कॉज आपके थॉट है, विचार है, जिससे मैंने शुरुआत की भी आप डायमंड जा सकते हो, मैं कामयाब हो सकता हूँ। बोलो सारे, मैं कामयाब हो सकता हूँ और मैं कामयाब होकर रहूंगा। आई एम विनर, आई लाइक विनर, आई एम ए विनर। दोस्तों बोलना है, ये गल्ला हवाच नहीं है। फिर मैंने बात कही है भी दर्शक नहीं भी चल ठीक है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन दोस्तों, कोई मोटिवेशन वो तो टेम्परेरी है। हमने तो अंदर से इंस्पायर होना, अंदर से बिल्ड होना है। मोटिवेशन कोई सीडी सुन ली, कल कुदरती भी दलजीत पठानी जी भी बात कर रहे थे भी बैठे बैठे, भाजी तुम फोन कर लिया करो, बिच फोन कर दिया करो। तो मैं सोचना भी यार फोन की जरूरत है, साडे अंदर फोन की जरूरत है मैनू मोटिवेशन ਲਈ। वो तो कोई नवा बंदा होवे, वैसे मैं गल कर रहा, वो ऐसे नहीं भी नेगेटिव से, वैसे ही जिंदा भी चलो भाजी किते फोन करया करो तुम। मैं बात वैसे कर रहा हूँ कि फोन की जरूरत, हम लोग तो इंटरनल मोटिवेटेड है, हमारे तो रोम रोम में सफलता के लिए हम लोग फाइटर हैं। हमें कोई एनवायरनमेंट टेम्परेरी थोड़ी चीज कोई टेम्परेरी मोटिवेट कर देगा कोई बंदा। दोस्तों हम तो अंदर से बिल्ड है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ आपका कतरा भी नीचे गिरे ना, वो भी एमबीए बोले, वो भी बोले मैंने कामयाब होना है, फिर आप सक्सेसफुल होंगे दोस्तों। कामयाबी की जब इतनी भूख होगी, जब इतनी लगन होगी आपको, मैं ऐसे नहीं भी हमारा तुक्का लग गया, हमें चैले नहीं आए या हमने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। मैं कल भी दिलजीत से बात कर रहा, पहले 2-3 साल मेरे घर में क्या हो रहा है, कौन सी शादी आई, किस रिश्तेदार की शादी होगी, मुझे कुछ नहीं पता। वो आदि केड़ी कुड़ी दी शादी होगी, वो 2-3 साल में पीरियड करा। मैं बाद में जब मिलता था ना 4-5-6 सालों के बाद, तो बलजीत जी तू भी मेरा अपना नाम लैके चलो बलजीत आया नहीं तू मैरिज ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं कदों ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹ, मेरा 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ मैरिज ਹੋਈ ਸੀਗੀ। मैं अच्छा ਮੈਨੂੰ नहीं पता, दीदी ਮੈਨੂੰ पता नहीं लगा। तो मैं जॉब नहीं, मतलब कुछ नहीं पता मैंने की होने दिया। 2-3 साल 4 साल की गल करा, मेरे घर में भंडारा हो रहा, मुझे मेरा अपना कैलेंडर बुक होता था दोस्तों, मेरा अपना कैलेंडर बुकिंग। ऐसा थोड़ी भी मतलब पहले घर की शादी जे वो करते अच्छा ये दिन बच गया, एमपे कर लेते हैं। कैसे हो सकता है दोस्तों? लगन थी भी पता यार, जॉब से जो फालतू समय इस बीच में लगाना है। मैं घर में कहता था मुझे साल 2 साल 3 साल कामयाब होने दो, उसके बाद बात करेंगे, मुझे पहले सक्सेसफुल होने दो। और ये किच जो जिंदगी में पहले खत्म करनी है मैंने दोस्तों, मैंने तो किया। आपका ड्रीम कितना स्ट्रॉन्ग है मुझे नहीं पता दोस्तों, वो आपको पता है। फिर चलो बलजीत जी चलो ਤੁਹਾਨੂੰ तो लोड होगी, तुझे तो कीता, सानू तो लोड ही नहीं हैगी। फिर कैसे एमबीबीएस बिल्ड होगा अगर आपके पास वो कारण ही नहीं है? कोई बदलना नहीं चाहते आप लोग, कोई वर्निंग डिजायर ही नहीं है आपके पास, कोई आपको कभी लगा ही नहीं कुछ मैंने करना जिंदगी में, जहां मुझे घर बदलना है, गाड़ी बदलनी है, समाज में रिस्पेक्ट कमानी है, सक्सेसफुल होकर दिखाना है, बच्चों के सामने रिस्पेक्ट कमानी है, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, कुछ भी दोस्तों, कुछ भी इमोशनल ड्रीम आपको तो मतलब कभी भी नेगेटिव थॉट आए आपको तो लगे मैंने तो पास कर दिया दोस्तों, फिर आप सक्सेसफुल होंगे। कि यार मैं अपने बारे में नेगेटिव सोची जा रहा हूँ, अपने ड्रीमों को मैं डिले करी जा रहा हूँ कि मेरे दिमाग में गल है चल छड़ यार हो मैं तो बच्चों का फ्यूचर खराब कर दूंगा, मैं तो मेरे तो राइट ही नहीं आ गया सोचने की गल, मैं तो नुकसान कर रहा हूँ अपना सोच के। दोस्तों फिर किसी बंदे की क्या जरूरत है आपको कोई नेगेटिव कर, बताओ मुझे। आपका मुझे नहीं पता, पर हम तो लापरवाह थे दोस्तों। हमें घर वाले कोई काम करने भेजते थे, हम क्रिकेट खेलते थे। हमें घर वाले कोई काम करने हम तो वो नहाते थे नहरों में जाके, मतलब पढ़ाई तो घर ਦੇ फाड़ फुड़ के बिठाते ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਰ मुझे याद है, रात ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਨੇ ਆ, 5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਮਦਰ ਨੇ ਸਵੈਟਰ बुनते रहना रात ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣਾ भी पढ़ो, ठीक नहीं, इनका कैरियर बन जाए। पर हम लापरवाह थे, रात को गोलियां बंटे खेलते रहना, मतलब मेरा कहने का तब तो लापरवाह थे, हमें पता नहीं था जिंदगी बढ़िया कैसे होनी है। आज हम बच्चे हैं, बताइए मुझे अब नहीं पता, अब भी बच्चे बने रहेंगे यार, अब भी बच्चे बने रहेंगे। सोच तब तो नहीं बड़े मनने आप, जैसे आज हम अपने बच्चों को सारे बोलते, जितने पेरेंट्स बैठे हैं वो बच्चे तो नहीं पता जिंदगी में बड़ी स्ट्रगल वाली होनी है, बड़ा स्ट्रगल करना पैना लाइफ में, अपना कैरियर बना लो, रोंदे रहोगे सारी जिंदगी। हम लोग ऐसे शब्द यूज करते नहीं करते, बताइए मुझे कितने पेरेंट्स जहाँ बैठे अपने बच्चों के लिए कौन सी इनको अच्छी संगत मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, इनका कैरियर बढ़िया बने। आप अगर उनके बारे में सोच रहे हो, आपको आप अगर आज हम लोग इनगैली करेंगे तो हमारे तो बच्चों में फर्क क्या रह गया, बताइए मुझे। आज भी बुक पढ़ने के लिए बोल रहा है फिर भी लापरवाही कर रहे हैं हम लोग, आज भी सीडी सुनने के लिए बोल रहा है फिर भी नहीं सुन रहे। भी अगर मेरी बुक पढ़ने से मेरी जिंदगी बदलनी है, मेरी सीडी सुनने से जिंदगी बदलनी है, आज तो मैं सियाना हूं, आज तो मैं कर सकता हूं।
आज मुझे पता है मैं टाइम की कदर करूं। पहले तो बच्चा ठीक है कदर नहीं करता, चल छो जी कोई गल नहीं, होता है, लाइफ ऐसी होती है या एज ऐसी होती है। लेकिन अब भी क्या हम अब भी समय की कदर नहीं करेंगे? क्या बच्चे हैं हम लोग? बताइए मुझे। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे बताओ मुझे? मैं नहीं डिसाइड करूंगा मेरी जिंदगी, कौन करेगा डिसाइड? बताइए मुझे। मतलब बच्चे थोड़ी है दोस्तों। इसीलिए बच्चे, मैं कई बार कहता हूँ इस बेस को बिल्ड करना, कई बार कहते हैं बचपना ना कर, बच्चों जैसे बनो। पर बचपना बच्चे जैसे, बच्चों एक सीडी में टाइटल भी है, बचपना नहीं करना। कहते तू बचपना करदा, बच्चों जैसा बिहेव करना। बच्चे निडर होंगे है, बच्चे पॉजिटिव होंगे है, बच्चे बच्चे ड्रीमर होंगे है, बच्चों जैसा बिहेव करना, लेकिन बचपना नहीं करना। इस बात को समझो। अगर हमें हमें लग रहा है यार 24 घंटे दिन में होते हैं, अगर मैंने इस्तेमाल ही नहीं किए तो मैं कब सक्सेसफुल होऊंगा? आज तक का समय भी निकल गया मेरी जिंदगी से, आज का दिन भी माइनस हो गया लाइफ में। दोस्तों थोड़ा सा थिंक वक्रे एंगल से सोचना, फिर आप सक्सेसफुल होंगे। जलवा देखो दोस्तों, साल 2 साल 3 साल कुछ नहीं होते। रात को जब भी आप सो ना, अपने आप समय को सुई के नक्के से निकाल के सो, फिर देखो भी आज जो करना था मैंने कर लिया, भगवान मुझे कोई गिला नहीं है, जो मैं कर सकता था मैंने किया, मुझे कोई गिला नहीं है, आपने अपना बेस्ट दिया। फिर जलवा देखो दोस्तों। अगर आप 7-8 बजे घर में बैठे हो, किसी डाउनलाइन के साथ प्लानिंग दिखा रहे, किसी को ट्रेनिंग नहीं दे रहे, किसी को डुप्लीकेट नहीं कर रहे, मैं इंतजार कर रहा हूँ चल लोग मुझे अच्छे अच्छे मिले, चलो कर लेंगे काम पाजी की करी, उन्हें भी जोड़े, वो भी छट गया पाजी, उन्हें भी किया सीगा, वो भी नेगेटिव है, मैं की करा? आपके कंट्रोल में उन लोगों को बदलना, बताइए मुझे। दोस्तों आप अपना काम करो, भगवान आपको वैसे लोग दे देगा। इसलिए मैं हमेशा बार बार ये बात कहता हूँ, आप किसी अपलाइन को नहीं बदल सकते, किसी डाउनलाइन को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदल सकते हो। जैसी भी आपकी अपलाइन है बहुत बढ़िया, अगर आपकी अपलाइन अच्छी नहीं है, खुद अच्छी अपलाइन बन जाओ। दोस्तों मैं बात करूं, मैं और डॉक्टर वैज की भी 16 लोग है, 17वां बंदा मैं हूं। मुझे सिल्वर जाने के बाद पता लगा मेरी अपलाइन में डॉक्टर वैज जी है। मैं और सुखविंदर संघा, हम दोनों मीटिंगों में बैठे बैठे जब भी कोई सेमिनार अटेंड करते थे, दोनों होते थे हम दोनों, वो मेरी डाउनलाइन में अपलाइन, दोनों बैठे बैठे सोचते थे यार जो कहा जा रहा है स्टेज पे सुखविंदर हम कर नहीं रहे। हमें तो मीटिंगें अलग तरह की लगती थी, भीड़ में लोग बैठे हैं, हमें तो पता नहीं था भीड़ से बात हो रही है, हमें लगता था हमारे से बात हो रही है। मैं बैठे बैठे सोचता था सुखविंदर डेप्थ बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है, मैं सुखविंदर की तरफ देख रहा, सुखविंदर मेरी तरफ, यार हम तो आगे आगे डेप्थ नहीं बिल्ड कर रहे, आगे लोगों को आगे आगे चले रहे। कई लीडर ने बोल रहा आपके ग्रुप में टूल कितने जा रहे हैं, सीढ़ियां कितनी, टेपे कितनी जा रही है, बुक्स कितनी जा रही है। मैं सुखविंदर बोल रहा हूँ हमारे ग्रुप में टूल ही नहीं कोई जा रहा, हम कभी डिपेंडेंट नहीं हुए, भी कोई आएगा तो हमारे ग्रुप में करेगा। मैं ही अपलाइन हूँ, मैं ही बढ़िया अपलाइन क्यों ना बनूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों सफलता देखना कैसे मिलेगी? बहुत सारे लोग ब्लेम करते रहते हैं, भाजी अपलाइन चंगी नहीं, अपलाइन इतना कहता मैं नहीं काम करना, किधर बंदा कहता वो मेरी अपलाइन इतना कहता मैं नहीं काम करना, मैं अच्छा वो मैं प्यो दे पुत्त अपलाइन फिर बंदे और लभ जाने, तेरी जिंदगी खराब होई नहीं है। भी अपलाइन अगर नहीं चंगी तो तू आप चंगा बना, आप अपना काम कर। बहुत सारे लोग कई बार जहां पे बैठे रहते हैं, डाउनलाइन भाजी मैंने चंगी नहीं मिली, फिर नवी लभ लांगे, चंगी लभ लांगे डाउनलाइन। पर कदे भी दोस्तों रब आपको ना गिड़गड़ाते बंदे को कोई ऐसे बंदे नहीं देगा बलजीत सिंह जैसे, इस बात को समझ लो। आप रोते रहते हो, गिड़गड़ाते रहते हो भी मैनू बंदे नहीं मिल रहे, तो रोते रो रब अगे जिन्ना मर्जी, कोई बंदे नहीं, चैंपियन बंदे मिले, क्या बात है, मान के फाड़े यार तू बंदे गल ही कोई, मैं तेरे नाल हां। ਤੁਹਾਨੂੰ भी मजा दोस्तों आम जिंदगी च भी हेल्प करना किदा मजा आता है, जड़ा बंदा कोई हिम्मती है, ਤੁਹਾਨੂੰ भी चंगा लगता है उन लोगों के साथ रहना। इसलिए थोड़ा सा मैं कोई चीज प्लान दिखाना कोई चक्कर नहीं, कोई नहीं प्लान दिखाता दोस्तों, किसको डेमो का नहीं पता, लेकिन अल्टीमेट जस्ट आपका माइंड सेट भी, मैंने कामयाब होना है, मैंने एवरेज लाइफ नहीं जीनी, मैंने सक्सेसफुल लाइफ जीनी है, मैंने दुनिया घूमनी है, बच्चों का फ्यूचर बदलना, मैंने अपनी जिंदगी बदलनी है, बुढ़ापा सिक्योर करना है, लाइफ चलाना। मैं आलस नहीं करूंगा, मैं आलसी नहीं हूं, आई एम ए चैंपियन, आई एम विनर। रोज अपने को बोलना, कुछ भी करना पड़े कामयाबी के लिए मैं करूंगा, कुछ भी कामयाबी के लिए करना पड़ेगा मैं करूंगा, मैं सीखूंगा, अगर मुझे सीखने की जरूरत है मैं सीखूंगा। अपने आप को ब्लेम नहीं करना दोस्तों, ब्लेमिंग एटीट्यूड छोड़ देना, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सुगीति जी में से कहते हैं, जिम्मेवारी लेनी है। मेरा बिजनेस है, मैंने अपने आप को बदलना है, मुझे, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। मेरी अपलाइन मदद करेगी तो मेरी पिन बदल जाएगी, अगर अपलाइन ने मदद की पिन नहीं बदलेगी। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, आपका रिस्पॉन्सिबल हूं। मेरी अपलाइन के पास हो सकता है कितनी दुनिया है, पर अगर मैं बेस्ट नहीं बना तो मैं पीछे रह जाऊंगा। अपलाइन को मेरे ऐसे पता नहीं कितने लोग मिल जाएंगे, पर मेरी जिंदगी का सवाल है दोस्तों, मेरे सपनों का सवाल है। मैं अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मेरी अपलाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेरी डाउनलाइन मेरे परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेरे परिवार के लिए सिक्योरिटी मैंने क्रिएट करनी है, मेरे डाउनलाइन ने क्रिएट नहीं करनी। दोस्तों वो इस बात को समझो। इसीलिए मैं जो बात कहना चाहता हूँ, आप निकलो घर से बाहर, मतलब प्लान दिखा रहे नहीं दिखा रहे, आप अपना बेस्ट दो, रोज सीखो। एक मतलब कोई ये नहीं भी सीखना भी मैं पहले लेक्चर बाजी सीखने जावा, कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल करो, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलेगा। ऐसा थोड़ी मैंने बुक्स पढ़ के लेक्चरर बन जाना, मैंने प्रोफेसर बन जाना, मैंने आप प्रैक्टिकल काम करो, धीरे धीरे सिचुएशन आपको सिखाती रहेगी, फिर घर में आके अपने आप को पॉलिश करो। अगर रोज तुम कुंडे हथियार नाल तुम दरख्त बढ़ी जाओ, दरख्त नहीं बढ़े जा रहा यार, मेरे हाथ में मैं शार्प करूं अपने हथियार को, दरख्त को थोड़ी बदलना भी मैं ये पोला हो जाए तो मेरा हथियार भाਵੇਂ खुंडा ही रहे,
मेरी मेरी गल समझ रही, मैं मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं अपने आप को शार्प करूं। अगर यार मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, मैं लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, बात क्या है, मुझे बुक्स और पढ़नी पड़ेगी, मेरी पर्सनैलिटी में मुझे निखार लाना पड़ेगा, मेरा ड्रेस कोड बढ़िया नहीं है, मैं ड्रेस कोड बढ़िया रखूं, किसी के पास जाता हूं मैं बढ़िया बन के जाऊं, पॉजिटिव ओरा लेके जाऊं, पीएमई बेचारा बन के ना जाऊं, शेव की नहीं की कोई गल नहीं, एवं चप्पला पा के गुठे वाली लोग तुरे होंगे, मैं कई बार देखता हूं दोस्तों, दोस्तों गल्लां छड़ देनियां, बी प्रोफेशनल। बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं तो एमी बस चप्पल जी पाइया तुरिया जी, शेव की नहीं की, किसी अच्छे बंदे को प्लान दोस्तों पहले थिंक लाइक ए डायमंड, टॉक लाइक ए डायमंड, बिहेव लाइक ए डायमंड, शीशे की खड़ी होकर देखा करो कि मैं डायमंड लगता। जब मैं प्लान दिखाने जाऊं किसी बंदे को, क्या ड्रेस कोड मेरा बोलता है, मैं नहीं कहता बहुत एक्सपेंसिव कपड़े खरीदो, बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े खरीदो, कोई चक्कर नहीं दोस्तों। मेरे पास, मैं आपको इसी बातें बता सकता हूँ, मेरे पास एक व्हाइट शर्ट, नीचे ब्लैक पैंट या नेवी ब्लू पैंट या ब्लैक, मैं कहीं भी डाउनलाइन के घर में भी रहता था, कहीं भी रहना, रात को वो शर्ट दोबारा धो के ना ऐसे किसी डाउनलाइन से पकड़ना, धो के सुबह प्रेस ब्रुश करके फिर वही पहन लेनी। और कभी नहीं हमने शो होने दिया भी हम गाँव के रहने वाले हैं, लोग कहाँ पठानकोट से हैं, वो मेरी पर्सनैलिटी है, फर्स्ट इंप्रेशन। अगर मैं एवं फाज या बड़ी आ रहे हैं भी कर रहे हैं बिजनेस, ना कोई तैयारी की थी, ना कोई जीतने की तैयारी है, भी चल यार भाजी मैंने पता रिजल्ट तो आने नहीं, वो चल लोग की कड़े मंदे, चल देख लेने करके। दोस्तों इस एटीट्यूड से कैसे डायमंड जाएंगे बताइए मुझे। इसलिए प्रिपेयर करिए, तैयारी करनी बहुत जरूरी है। लोग लंपिंग के लिए 4-4 साल प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। अगर 10 प्लेयर एक लाइन में भागते हैं तो जो 10वें नंबर पे आता है, क्या उसने 4 साल प्रैक्टिस नहीं की? प्रैक्टिस उसने भी किया दोस्तों, चाहे 10वें नंबर पे है। लेकिन मेरा कहना है प्रेपरेशन कितनी है, आपको कितना भरोसा अपने पर, कितना जीत का भरोसा आपको, मैं जीतूंगा। और जहां पे मैं क्यों कहता हूं हर बंदा कामयाब हो सकता है दोस्तों, बात को समझना। बाकी जगह कोई ना कोई दूसरा बंदा आपको रिजल्ट देने वाला है, दूसरा बंदा कोई आपका इम्तिहान लेने वाला है, जहां कोई इम्तिहान लेने वाला आपका नहीं है बंदा। बाकी जगह कोई कहीं ना कहीं कंपटीशन है, मैंने पेपर दिया, तू डिसाइड कर। दूसरा बंदा आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, जहां तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों, कोई आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला नहीं है। अगर कोई दुकान खोल के बैठा है, उसकी दुकानदारी नहीं चली, उसकी क्योंकि तरीका ही ऐसा है, उसकी दुकानदारी, अगर कस्टमर ही नहीं आया दुकान पे, क्या कर सकता है? वहां पे दुकानदार, जहां पे तो कोई चक्कर ही नहीं, हमारी सफलता किसी को डिपेंड है ही नहीं है। इस बात को समझो जो मैं बात कहना चाहता हूँ। हमारी सफलता किसी ने थोड़ी मार्क्स देने हमें, पिलाया जी एमबी ने बोल दिया आप 100 प्लान दिखाएंगे, अगर नहीं डायमंड बनेगा आपको एमबी से बाहर निकाल देंगे, 100 की जगह 1000 दिखा लो, 1000 की जगह 10,000 दिखा लो, कौन सी बात है बताइए मुझे? कौन आपको फेल करेगा बताओ मुझे? आपने रेस शुरू की, आपने खत्म करनी है। आप पैदल चलो, चाहे रिंगो, चाहे आप लेट के चलो, आपने रेस खत्म करनी है। वो एटीट्यूड चाहिए आपको। कोई आगे निकल जाए, हम क्या करें? अगर हम 22 सालों में डायमंड गए फिर कौन सी बात है? हमें नहीं किसी ने पूछा, रिकॉग्निशन तो वही मिली हमें। किसी ने नहीं पूछा हमें कि यार आप 22 सालों में डायमंड गए, नहीं इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था आपको। एमपी ने फिर हमारे गले में हाथ डाले, फिर हमें सेलिब्रेट किया, फिर हमें वही सारे रिवार्ड मिले। कोई बात ही नहीं, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है दोस्तों। यू आर द बेस्ट। मैं जो बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, डायमंडशिप आपके अंदर छुपी हुई है। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं बाहर में पता नहीं, इसीलिए इस बिजनेस में सक्सेस, बाकी जगह इंटरव्यू लेनी है, दूसरा बंदे को परमिशन दे रहे हैं कि पाजी मैं जॉब से फिट हो सकता, लेते एमबीबीएस करनी। कल परसों भी कोई बात चली, मेरे बेटे को एमबीबीएस में एडमिशन मिल गई। वहां पे लाखों लोग हैं वहां पे सफलता के लिए, इसीलिए वहां पे सफलता मिनोरिटी में है, मेजोरिटी में नहीं है। सारे लोग नहीं, जहां पे तो हर बंदा डायमंड जा सकता है। क्या पठानकोट में एक ही वैकेंसी है बताइए मुझे? क्या हिमाचल में एक ही वैकेंसी? आप डिसाइड करो, आपके 6 लोग अस्पताल से भी निकाल लेंगे। वो तो आपका डिसीजन कितना स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, इस चीज को समझो। आप कितने स्ट्रॉन्ग हो? मैंने कामयाब होना है यार, मैंने कामयाब होना है, मैंने बदलना सारा कुछ। रोज आपके दिमाग में आता है घर बदलना यार, मैंने फाइनेंशियल, मेरा बैंक बैलेंस बदलना, मेरे पास पैसे खुले नहीं होते, कपड़े बदलने हैं, मैं कब तक ऐसे चलता रहूंगा? बच्चे डिमांड करते हैं, कब तक ऐसे चलता रहूंगा? दोस्तों फाइनेंशियली बढ़िया होना है। सुबह उठते हुए जॉब के लिए जाने को मन नहीं करता, आपको पता है यार, 2-3 साल की बात है, मैंने सारी जिंदगी झंझट खत्म कर देना। मैंने आज मैं बसों में ट्रैवलिंग करता हूँ, स्कूटर पे जाता हूँ, ये गाड़ियां दोस्तों मैंने तो किया ऐसे। फिर जलवा देखो दोस्तों, जान कैसे आपके अंदर पड़ती है। ये बाहर सब कुछ बदल जाएगा। जैसे आप निकलते जाएंगे ना बाहर, धीरे धीरे सारा पॉजिटिव आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप घर से एक नेगेटिव एटीट्यूड लेके चल रहे हो, फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी, फिर आपको हर बंदा नेगेटिव मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दोस्तों, जहां पे विनर बंदा लेके चलो। अगर जहां पे विनर लिखा होगा ना, हर बंदा विनर पड़ेगा, जेतू है। अगर जहां पे लूजर लिखा होगा ना, हर बंदा लूजर ही पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको एक प्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ, थोड़े साल 2-3 साल पहले की बात होगी। दोनों बेटियां ने हमारे नाइट सूट डाले थे, कुदरती हमने नाइट सूट परचेज किया, मैंने कभी ध्यान नहीं किया। वहां पे लिखा था, वहां पे फ्यूचर सुपरस्टार नाइट सूट के ऊपर, ठीक है। एक पे लिखा था ड्रीम के बारे में कुछ चीजें, पता नहीं क्या स्टेटमेंट, बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट मुझे। तुम सोचो एक मतलब जहाँ फ्यूचर सुपरस्टार कपड़ों के ऊपर लिखा था नेवर गिव अप, वो बात कितनी अच्छी लगती है। अगर लगा होगा भी, अगर मेरी बेटी ने वही नाइट सूट डाला होता कि आई एम ए क्यूटर, तो मैं वैसे ही बेटी को ला पुत्र नहीं पाया क्यूटर 10 होगा नहीं होगा बताइए मुझे दोस्तों। आपकी बेटियां एक क्यूटर का लेके चल रही है, जब बेटा आपका आई एम ए क्यूटर, आई एम ए लूजर,
आई एम फेलियर ऐसी टी शर्ट के ऊपर लिखा हो, आपको कितना प्यारा लगेगा दोस्तों? लगेगा नहीं लगेगा बताओ मुझे? कोई खुश होगा? पिल्ला यार टी शर्ट तो कोई खरीदोगे नहीं टी शर्ट? और दसो, टी शर्ट नहीं खरीदोगे दोस्तों अगर लिखा होगा भी आई एम लूजर। मजाक में ठीक है ले लोगे, एक बात अलग है, लेकिन अगर आप बात करें भी रियल में तो मुझे लगा वीडियो लिखा है सुपरस्टार, एक और लिखा था बड़ी स्टेज पर फॉलो योर ड्रीम। दो नाइट सूट थे, मुझे इतना अच्छा लगा। मेहर क्या बात है, तो सोचो अगर टी शर्ट के ऊपर लिखा हमें प्यारा लगता है, उतारो इन्हों तो ब्रेन में अगर हम लोग परमानेंट लिख देंगे आई एम ए विनर, आप विनर बनेंगे नहीं बनेंगे बताइए मुझे? वो अंदर वाला आप भगवान ने आपको दिया, जैसे कहते हैं ना वो घूमता रहा तो मेरे को अंदर ही सही आप कई बार कहने आप हैं। तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, इसलिए सारी थीम आज की मीटिंग यही है, अपने विचार बदलने, सफलता आपके अंदर है, अपने पर भरोसा करना। भी मुझे बाकी को नहीं पता, मैं डायमंड जाऊंगा। जहां पे मैं थोड़ा सा बात करूँ 9 बज गए, जहाँ पे जैसे हमने कहा ये बदलना, सारे लोग डेस्टिनी बदलना। डेस्टिनी क्या है? मैं मनी फाइनेंशियली फ्रीडम चाहता हूँ, फाइनेंशियली फ्रीडम, पैसे की ज्यादती हो, टाइम फ्रीडम चाहता हूँ, एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करना चाहता हूँ, गाड़ियां, घर, बच्चे भी, एजुकेशन बढ़िया, कपड़े, समाज में रिस्पेक्ट, हर चीज मेरे पास मेरी मर्जी, क्योंकि जिंदगी स्वर्ग वाली जिंदगी, वंडरफुल लाइफ हो। हेल्थ बढ़िया हो मेरी, हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, हेल्थ के लिए आप मेंटली फ्री होने चाहिए। हम अभी जिम जाना मैं तो अभी इतना अक्सर के लिए जोर लगाता हूँ, गुस्सा भी नहीं है। आपका सोशल सर्कल बढ़िया हो, जहां जाओ लोग आपके बारे में अच्छा सोचे, लोग आपसे ऑटोग्राफ ले। जैसे जैसे आपकी जिंदगी बढ़ती जाए, जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाए, आप सोचो हर 2-3-4 सालों में गाड़ियां बदल गई, 2-3-4 सालों में घर बदल गए, 2-3-4 सालों में आपका लाइफस्टाइल बदलते जा रहा है। आम जिंदगी में क्या पॉसिबिलिटी है बताइए मुझे? यहाँ पे डेस्टिनी सोचो, आज आपकी डेस्टिनी, पहले हम ट्रिप दूसरे ट्रिप जाते थे, डायमंड इन्विटेशन, अभी क्राउन के कल को हमें पता लगा क्राउन के लिए अलग ट्रिप होते साथ में। आप जैसे डॉक्टर बड़ा जी हैं, वो बने जो मेंबर बने हैं, फाउंडर काउंसिल मेंबर, वो चीज बात कर रहे थे, आप वो चलो सचिन से मीटिंग हो रही थी, अगर उस लेवल पे जाके फिर वर्ल्ड लेवल का सोचो, आपका वो सोशल सर्कल बदलता जाए, आपका गाड़ियां बदलती जाए, लाइफस्टाइल बदलता जाए, प्रॉपर्टी बदलती जाए, सब कुछ बदलता जाए, जैसे सब जाओ। सोचो जी अगर 2-3 साल ये रूट कॉज, जैसे मैं जहर की बात कर रहा हूँ, ये हमारी डेस्टिनी है, ये सारी डेस्टिनी है हमारी। अगर जहां पे वर्क नहीं करेंगे तो ये सारा कुछ कैसे होगा बताइए मुझे? इसलिए थोड़ा सा थिंक अलग एंगल से सोचिए, फिर मजा देखो, अपने ड्रीम को क्लियर करो, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम। एमबीए बेस्ट है, एमबीए पता आपको, एमबीए बेस्ट है। एमबीए के ऊपर भरोसा करने के लिए कुछ चाहिए, सोचने वाली बात है। फिर ये रूट वहां जाता, मान लो कांगड़े वाला जलंधर वाला रूट, मैं कहूँ नहीं, पहले मुझे देखना पड़ेगा रूट जाता नहीं जाता, तो बेवकूफी है ना। फिर अगर 4 साल से काम चल रहा, फेथ इन एमबीए, सबसे बड़ी चीज फेथ इन एमबीए। इतने लोग अगर सक्सेसफुल है, मुझे भरोसा नहीं है, कैसे कामयाब हो सकता हूँ मैं? डाउट करेंगे तो मैं बेवकूफी कर रहा हूँ, मैंने नहीं पता एमबीए चलता नहीं चलता। फेथ इन एमबीए, आपको पता है दुनिया की जिंदगी बदली है, मेरी भी बदलेगी, लाखों लोग सक्सेसफुल है, बलजीत सिंह कामयाब है, इतने लोग अभी पिछले महीने जम्मू में जो सेमिनार किया आपके सामने, कितनी दुनिया सक्सेसफुल हुई है, इतने लोगों ने पिन बदले हैं। फेथ इन एमबीए सबसे बड़ी चीज है। आगे आपको फेथ इन अपलाइन पे ऊपर भरोसा करिए, आपकी अपलाइन बहुत बढ़िया, नहीं मैं बढ़िया बन जाता हूँ, कोई चक्री नहीं है, मुझे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी अपलाइन ठीक है बहुत बड़ी, जो मैं चाहता हूँ मेरी अपलाइन जैसी हो, अगर वैसी नहीं मैं वैसा बन जाऊं, बहुत सिंपल सी बात है। अगर डाउनलाइन आपको लगता है पैसा नहीं कर रही, मैं वैसी डाउनलाइन बन जाऊंगा अपनी अपलाइन की। अपलाइन कभी भी सोचे मेरे बारे में, कभी भी सोचे नहीं यार आप बंदा डैमेज जाऊगा, फिर नहीं तो आपको लगे भी कैसी डाउनलाइन होनी चाहिए। मैं तभी लोगों को बोलता हूँ, आप लगता ना मेरी अपलाइन बढ़िया नहीं है, आपके हिसाब से बढ़िया अपलाइन क्या होती है बता मुझे? जो लोगों से अच्छा बिहेव करती है, मतलब डील, तो आप ही बन जाओ, आप सीख लो उनसे। जो गलती अपलाइन करती है मैंने नहीं करनी वो गलतियां, सिंपल सी बात है। डाउनलाइन कैसी बढ़िया डाउनलाइन कैसी होती है, मैं वैसा ही बन जाऊं, मैं भी डाउनलाइन हूं किसी की। मेरी अपलाइन कभी भी सोचे मेरे बारे में तो ये बंदा जाएगा डायमंड अपलाइन, वो नहीं यार इधर बात ही गल नहीं, वो बात को समझो आप कैसी क्रॉस लाइन होती है। इसलिए फेथ इन एमबीए, फेथ इन अपलाइन, फेथ इन प्रोडक्ट, आपको पता बेस्ट प्रोडक्ट है एमबीए के, बेस्ट प्रोडक्ट है। जहां पे अगर हम इसमें दिमाग लगाएंगे, एमबीए पे दिमाग लगाएंगे, पता नहीं एमबीए चलना नहीं चलना, वहां पे वर्क करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, वहां पे कुछ नहीं। मैं कुछ ये जहां पे ये बात बता दूं, ये पिलर है, चलो मैं जहां पे लेता हूँ एमबीए ले लेता हूँ, मैं जहां पे आप बार करना, जहां पे जी मैं ले लेता हूँ, जहां पे अभी जहां पे एमबीए है, एमबीए स्ट्रॉन्ग पिलर है कि अगर मुझे फेथ ही नहीं एमबीए पे, मतलब जहां पे कोई मैं डाउट कर रहा हूँ, एमबीए को भी करियर हूं मैं, मेरी कंट्रोल में है। एमबीए तो 4 सालों से चल रहा है, लाखों लोग सक्सेसफुल हैं, 4 सालों से 108 कंट्री, करोड़ों रुपए की फैक्ट्रियां लगी हैं। पीछे हम चाइना गए थे, पूरा वो इनका न्यूट्रलाइट का फार्म देख के आए थे, जहाँ पे रिसर्च सेंटर बना 1934 का, 1934 में वो 1914 का रिसर्च सेंटर है, 1934 में वो होंद में आया था, 1914 का वहां पे मेंशन किया 1914। जब हम गए थे आज से, मैं सोचा यार कि 105 साल पुराना, 19 से गए थे आप, 19 या 20 जब कोविड स्टार्ट, 19 में गए थे, 20 में कोविड स्टार्ट हुआ, 19 में गए थे, तो मुझे लगा 1914 का रिसर्च सेंटर, 1914। फिर सोचो 2019 में हम लोग मान लो 105 साल पुराना, फिर न्यूट्रल में शक कर रहा हूँ कैसे हो सकता है, फिर बेवकूफी है नहीं,
दिमाग लांडिया में। तो जहां पे ये चीज आप समझिए, फेथ इन एवरी, जहां पे फेथ इन मैं बात करता हूँ, अपलाइन, अपलाइन आपकी बेस्ट अपलाइन है, कोई तो बेस्ट अपलाइन होगी, कोई तो बेस्ट अपलाइन होगी, कोई तो बेस्ट अपलाइन होगी, या जो मुझे गाइड करेगी, जो मुझे हेल्प करेगी, जो मुझे मैं जैसा बनना चाहता हूँ, कोई तो होगा। अगर कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा, फिर कहीं ना कहीं अपने में कमी है। फिर सिंपल सी बात है, कई लोग तो नुक्स ही निकालते रहते हैं, मेरी अपलाइन। कई लोग आते हैं, भाजी मेरी अपलाइन। फिर मैं बुरी बात कई बार लोगों को बताता हूँ, जैसे कोई बंदा डॉक्टर के पास जाता है, कहता डॉक्टर साहब मैं उंगली जहां लगाता हूँ मेरी जहां पेन होती है, उंगली में जहां कमर पे लगाता हूँ कमर में पेन होती है, उंगली में घुटने पे लगाता हूँ मेरे घुटने में पेन होती है। डॉक्टर कहता है इतना कोई पंगा नहीं, पंगा उंगली चाहे, उंगली च पंगा है, इनू सैट करना पैना है। वो हिसाब है भी सिर भी ठीक है, कमर भी ठीक है, लत्त भी ठीक है, तो पंगा उंगली दे विच है। वो हिसाब है भी लोगों ने चेंज करके लगे रहने हैं, मेरा कंट्रोल है ही नहीं है। फेथ जहां पे हम बात, फेथ इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे भरोसा, प्रोडक्ट पे भरोसा, फेथ इन सिस्टम, सिस्टम पे भरोसा, सिस्टम भी। यार अगर बुक्स पढ़ने के लिए कहा गया, कोई तो कारण होगा, इसका मतलब बुक्स के बिना कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। कुदरती बात है, 64 सालों से ये बात चल रही है, सीडी सुननी पड़ेगी, क्योंकि रोज आप शार्प करने की मैंने बात बोली, रोज शार्प करना, अपने को रोज शार्प करना, कुंडे होते जाएंगे आप। अगर मैं जिम में जाता हूँ, मैं आगे वे प्रोटीन ना पीऊं, मैं डाइट ना लूं, तो मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, कमजोर होऊंगा। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं कमजोर होऊंगा या मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, बताइए मुझे। मैं आगे बादाम लेता हूँ, मैं आगे न्यूट्रिश प्रोटीन पाउडर लेता हूँ, कभी कभी मैं बहुत कुछ मैं खाता हूँ, नॉन वेज खाता हूँ, अंडे खाता हूँ, अपनी बॉडी को सेट करने के लिए। मैं वहां पे घंटा जिम में घुल गया थे, आगे मैं हफ्ते बाद लगता तो मैं जा पाऊंगा फिर मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग पीक होगी। मैं रोज लोगों से मिल रहा हूँ, पर मैं बुक्स नहीं पढ़ रहा, रोज लोगों से मिल रहा हूँ, मैं सीडी सुन रहा, मैं खुंडा होता जा रहा हूँ। फिर क्या होगा, खुंडे खुंडा की गोली हो गई, कई तो गोली हो गई, कुछ भी नहीं असर हो रहा। खुंडे ने गल वक्री, गोली हो गई कई लोग महीना महीना 2-2 साल हो गए, बंदा नहीं कोई स्पॉन्सर हो रहा। लै बंदा कहता स्पॉन्सर होना, जिवें कहते तेज कर मरिया नक नहीं बढ़ता, जिवें भकानी नहीं होंदे मरिया नक नहीं बढ़ना तेरी ये तलवार ने, इन्हू सैट कर पहले। कई तो गोल गोल तलवार लैके जान दे, गोल तलवार लैके बंदा बढ़ना। थोड़ा जहा दोस्तों जहाँ पे है पिलर तुहाडे वाला, हम लोग जहाँ भी काम करते रहते हैं, नहीं फौजी एमपी इदा करना चाहिए, वो अपने उदा करना चाहिए, मीटिंग फ्री करनी चाहिए। इधर बंदा कहे मीटिंग फ्री होनी चाहिए। मैं चल मैं करना, कर बंदे इकट्ठे, मैं देख रहा किन्ने फ्री खर्चा मैं करना, रोटी भी खाना, देख रहा मैं किन्ने बंदे स्पॉन्सर होंगे हैं, पुत्त तजर्बे हो चुके। मैं क्या इस करके चुप करके अपने सिस्टम के बाहर जे कामयाब होना था। वो सांचा बनया हुआ है, जो बंदा सांचा नहीं, सांचा होंगे किसी चीज का सांचा, डायमंड का सांचा, वो इट्टां का सांचा, कोई चीजा बनदियां पिघला के चीज बिच पा दो सांचे, सांचे बाद उही बन के निकलनी है। तो जिन्हें पगला आपू नहीं पाया, टेढ़ा मेढ़ा रह गया, तो फिर टेढ़ा मेढ़ा बनना, फिर वही गल। तो इस करके थोड़ा सांचे वाला काम। तो जहां भी जो बात मैं कहना चाहता हूँ, सिस्टम ने जो बोल दिया, कार्डिनल रूल, नेगेटिव नहीं बोलना, पॉजिटिव रहना, विचारों पे वर्क करो अपने, इस सिस्टम कह रहा है। इस चीज को समझो, ये जो पिलर है ना, इतने पंगा है, इस गल को समझो। लोग इतने नहीं काम करते, आला पिलर है, अपने पे वर्क करना, बाकी तो लोड ही नहीं। फेथ इन एमवे, फेथ इन अपलाइन, फेथ इन प्रोडक्ट, यार दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट है। मैं अपने पे भरोसा करूँ, सीधी सी बात है। मैंने डायमंड जाना डायमंड, कितने लोग डायमंड आज बोलो आए मैं डायमंड, डायमंड बन के रहेंगे। एक प्लान दिखानी पड़े चाहे 100 दिखानी पड़े, प्लाना की गिनती नहीं करनी, शक नहीं करना अपने आप से, निकलो करो बाहर, इंतजार नहीं करना सफलता का भी चल कोई नहीं मैं सोच लिया डायमंड जान, मैं घर ही बैठा, कोई बंदे आन के करे, नहीं होगा दोस्तों। उदा कोई सब्सिट्यूट नहीं, निकलो करो बाहर। आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया, पूछा करो अपने आप को, आज मैंने अपनी फ्रीडम के लिए क्या किया, मैंने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या किया, अपने टिप्स के लिए क्या किया, अपने लाइफस्टाइल बदलने के लिए प्लान नहीं दिखा सकता मैं। टीवी वाला काम या और सुस्ती आलस नहीं सोचता, लोग 8-8 10 घंटे काम करते हैं सर्वाइव करने के लिए, जहाँ पे 2-3-4 घंटे काम नहीं कर सकते। अगर ज्यादा टाइम है, ज्यादा टाइम लगाओ, हमने को साथ थोड़ी देना भी 2 घंटे मैंने काम करना है। मेरा फ्रीडम का सवाल है, जल्दी जितना टाइम लगता लगाएं। अगर आपको लग रहा है मैं ज्यादा टाइम, मैं फुल टाइम करूँ, जहाँ पे कौन सी उतनी जल्दी कामयाबी ले लेंगे। ऐसा थोड़ी पार्ट टाइम ही करना है, आपका समय भी जो समय फालतू को लगाना, सीधी सी बात। ठीक है, फटे चक्को दोस्तों, यू आर द बेस्ट, हमारी टीम सबसे बेस्ट ही है। मैं चाहता हूँ मेरे ऐसा थॉट प्रोसेस आपका बने, आप भी हमारी तरह एंजॉय करो, दुनिया घूमो, बाकी भगवान की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ। अगर डायमंड नहीं जाना होता आपको ये बेस मिलता ही ना। फेथ इन गॉड, फेथ इन गॉड, परमात्मा, आपने भगवान अपना काम कर दिया, अभी बारी मेरी है, आपने अपना काम कर दिया, अभी बारी मेरी है, देख जलवा, मैं काम करूंगा, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं सुस्त नहीं हूँ, मैं पोस्टपोन करने वाला नहीं हूँ, मैं सक्सेसफुल होऊंगा, फिर देखना जलवा दोस्तों। फटे चक्को दोस्तों, बहुत अच्छी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, यू आर द बेस्ट, सारे बेस्ट है, आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर चले आओ, मन जीते जग जीत भी। भगवान मेरे साथ है, मैं अपना फ्यूचर डिसाइड करूंगा। भगवान ने मुझे कॉमन सेंस दे दिया है, मुझे कोई कमला नहीं बनाया, मुझे कोई पागल नहीं भगवान ने बनाया, मेरे अंदर कॉमन सेंस है। क्या मैं कर रहा हूं आज, मैं कई बार कहता हूं कि जो आप कई सालों से कर रहे हो वही मिल रहा है, जो आपको आप नहीं चाहते, मतलब जो आप जो कर रहे हो तो वही मिल रहा है। अगर वो मिलना बदलना चाहते हो तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया, वही तो मिल रहा है हमें अगर रिजल्ट बदले फिर सिम वही बात आ गई। इसलिए अपना काम करने का ढंग, ठीक है, बढ़िया ढंग से करिए। सारे डायमंड है सारे, मुझे तो भरोसा है सारे बंदे डायमंड है। जोशना दीदी बिल्कुल डायमंड, कोई शक नहीं, नेरियां लिया नहीं है, बिल्कुल स्क्रीन के सामने आप आ गए हो सारे। जहाँ पे राधिका दीदी आ गए, बिंदु दीदी आ गए, सारे
संजीवन सारे कराऊं ना, कोई शक वाली गल। संगर साहब क्या बात है, ठीक है। सुनील जी हैं, सारे लीडर हैं दोस्तों, सारे ने कैमरे ऑन किए। बिशन पाजी, ऋषि पाजी, अकेला बंदा कराऊं ना, कोई शक नहीं है। बहुत बढ़िया दोस्तों, प्राउड ऑफ यू। मैं तो, हम तो इतने इमोशनल अटैच हैं। मैं चाहता हूँ भी यार कोई कमी ना छोड़े, समाज को सुधारें, हम सारे कामयाब हो। हमें बीड़ा उठाना पड़ेगा, हमें आगे चलना पड़ेगा। हम ना कहीं लोगों का इंतजार करते रहे कि भगत सिंह जैसे पैदा हो, पर मेरे घर में ना हो पैदा हो, गुआंढी के घर में पैदा हो, वो काम ना हो। मैं ही हूँ दोस्तों करने वाला, इसलिए इस बात को समझो आप, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, मैं खत्म करता हूँ बात को। मैं एक बात आपको बता दूं लास्ट में, मैं इसलिए बार ये बात कर रहा हूँ। आज का जो एजेंडा था, आज का जो मेन एजेंडा था, आपको भरोसा, जैसे मैंने बहुत बार ये बात कही है, ये जीरो है सारे। मैं खत्म करता हूँ बात को लास्ट में, ये सारे जीरो है। इसकी क्या वैल्यू बताओ? मैं जितने मर्जी जीरो लगा दूं, करोड़ों जीरो लगा दूं, क्या वैल्यू बताइए मुझे? कोई वैल्यू नहीं है। मानते नहीं मानते? अगर मैं इसके आगे एक लगा दूं, वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सबकी वैल्यू बढ़ जाएगी दोस्तों। एक खड़े होने से एक लग गया, यही चीज जो जीरो में थी अरबों में चलेगी, अरबों में चलेगी, इन्फिनिटी, एंटी कोई नहीं। अगर एक नहीं, इसको हटा दिया जाए, जो मर्जी हो, आप एक हो दोस्तों, इस बात को समझो। इसलिए कोई किसी की तरफ मत देखिए। भगवान ने आप जैसा कोई बंदा नहीं बनाया। मैं जिस चीज ने मुझे कामयाब किया, आप जैसा कोई बंदा नहीं। यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड की इस बात को समझ लो दोस्तों। आप जैसा कोई नहीं है, कोई ब्लेम करने की जरूरत नहीं है भगवान को। भगवान का थैंक्स करा करो, रब्बा शुक्र है, रब्बा दिमाग देता तो मैंने हथ पैर वधिया देते, तेरा शुक्र है। मेरे बाकी काम मेरा, मैं नेरी लिया दुनिया में काम फिर जलवा देखो दोस्तों, ठीक है। फटे चक्को दोस्तों, बहुत वधिया। लव यू, प्राउड ऑफ यू।